नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधारा है, लेकिन दोनों तरह की विचारधाराओं में हिंदुओं के लिए कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती है। एक विचारधारा ऐसे लोगों की है जो मुसलमानों के साथ अपनी सीक्रेट डील करता रहता है, तो दूसरे तरह के वो लोग हैं जो कि क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ खड़े नजर आते हैं। और इन्हीं दोनों विचारधाराओं के आधार पर हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करने की सोचते हैं, ताकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को ऐसे दबा दिया जाए कि ये सर उठाने के लायक न रहे। इसीलिए पीएम मोदी ने एक एक करके इनके उन सारे सीक्रेट डील को खोल के रख दिया। मुसलमानों की बात चली, पूरा का पूरा कांग्रेस बिलबिला उठा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बिल में दुबक गए हैं। प्रियंका वाड्रा सड़क पर उतर के कह रही है कि मेरी मां ने तो मंगलसूत्र अपना जो है वो देश के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन स्थितियां बहुत गंभीर है, क्योंकि जो इनके विचारधारा हैं, जिस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं, लगता तो यही है कि ये हिंदुओं को ऊपर फिर से जजिया टैक्स लगाएंगे, विरासत टैक्स लगाएंगे, और उससे जो करोड़ों अरबों के पैसे निकलेंगे वो सब मुसलमानों में बांटा जाएगा, क्रिश्चियन मिशनरियों को दिया जाएगा। ऐसी संभावना इन लोगों ने ही तैयार की है। जैसे पहले जो पीएम मोदी ने खुलासा किया, बताया कि कांग्रेस की विचारधारा कैसी है, कांग्रेस क्या सोचकर आगे बढ़ रही है, और राहुल गांधी ये जो संपत्ति का सर्वे करवाना चाहते हैं, ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, ये कहां से निकला है, और ये जो इक्वलिटी की बात हो रही है वो किस आधार पर हो रही है, किन लोगों को ऊपर ले जाना है, किन लोगों को नीचे ले जाना है। इक्वलिटी का मतलब तो यही होता है कि जो पूरी तरह से पिछड़ा है उसको ऊपर बढ़ाओ, और जो थोड़ा ऊपर बढ़ गया है उसको नीचे दबाओ। और यहां पर नीचे दबाना ज्यादा है ऊपर बढ़ाने की अपेक्षा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के विचारधारा में। क्योंकि जिस तरीके से ऊपर वाले को नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है, और ऊपर वाले मतलब ये आर्थिक आधार पर ऊपर वाले की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा के हिंदुओं की। ये बात हो रही है धर्म के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी ये कहा है और किया भी है। इसलिए जब कांग्रेस ने इस बात को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश की कि नहीं नहीं, हम संपत्तियों का जो सर्वे कराएंगे और टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, दूसरे को बांटेंगे, वो बांटने वाला वर्ग मुस्लिम नहीं है, तो पीएम मोदी ने फिर से एक बात कही, और वो बात थी रिजर्वेशन को लेकर। जब रिजर्वेशन पर बात छिड़ी तो इन लोगों ने एक और तरीका अपना लिया। क्रिश्चियनिटी की बात कैसे चल रही है वो आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे इन लोगों ने मुसलमानों के लिए किया, जब रिजर्वेशन की बात हुई तो कांग्रेस फिर से बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, इसके नेता मुंह छिपाकर इधर उधर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई। अगर ये लोग कहता है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात तो बाबा साहेब अंबेडकर ने भी ना की थी, ना उस समय की संविधान सभा ने की थी, तो हम कैसे दे सकते हैं, और ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है तो हम संविधान बदल नहीं सकते, मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होगा, ये बात कह नहीं सकती है। क्योंकि मौलानाओं के साथ जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं की ये सीक्रेट डील चल रही है, वो डील ही कैंसिल हो जाएगी। मौलाना फिर कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे, जैसे एक बार ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुआ था। और इसीलिए जिन स्टेट में मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक मानी जाती है, जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव प्रभावित कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, उन जगहों पर कांग्रेस को इन लोगों ने अछूत बना दिया, हराम बना दिया, उसको टच नहीं कर रहे थे। और तभी तो ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने M22 समीकरण बनाया, मतलब मुस्लिम यादव। बिहार में
लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा और कांग्रेस दूध की मक्खी की तरह कांग्रेस को बाहर निकाल कर फेंक दिया, जो अब भी संघर्ष कर रही है बिहार और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए, लेकिन वो यहां आ नहीं पा रहे कांग्रेस के साथ। अगर एक बार कांग्रेस ने ऐसा कह दिया हम मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, तो फिर इसके बाद तो ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में भी मुसलमान इसका साथ छोड़ देंगे। इसलिए कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि फैक्ट तो यही बताता है कि आंध्र प्रदेश में 1994 में इसने मुस्लिमों को 5% रिजर्वेशन देने की बात की थी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ही सरकार बनने के बाद रिजर्वेशन का घोषणा भी कर दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक नहीं लगाई होती तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को ये रिजर्वेशन दे दिया होता। उसके बाद भी ये रुकने वाली नहीं थी। 2009 में इसने केंद्र सरकार में, यानी केंद्रीय नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में सब कोटा बनाने की भी बात की मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए। फिर एक और जो प्रयास किया गया वो 2012 में भी किया गया, 2011 में भी किया गया। 2011 में तो केंद्र सरकार के स्तर पर इसने कहा 8.5% का एक ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर सब कोटा बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं और 50% से ज्यादा हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। ये देखिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और इस कॉन्स्पिरेसी के बाद जब इसने कहा कि 8.5% का सब कोटा बनाएंगे, उसमें अलग अलग वर्गों को देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा 6% मुसलमानों को दिया जाएगा। और फिर 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में इसने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात भी कह दी, वादा भी कर दिया। मतलब अब तुम कैसे बच पाओगे? सारे के सारे तथ्य तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम ये भी नहीं कह सकते नहीं हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देना नहीं चाहते हैं। ये थमा भी नहीं था कि फिर से एक और विवाद आ गया, क्योंकि ये कांग्रेस की विचारधारा है। पहले मुसलमानों की बात और दूसरे बात क्रिश्चियनों की बात, जो सैम पेत्रोदा ने विरासत कर की बात की है। पहले ये लोग जजिया कर लगाने की बात किया, ये जितने टैक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये टैक्स सिस्टम एक तरह से इनडायरेक्ट जजिया ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं और सबसे ज्यादा टैक्स पे हिंदू ही करते हैं, सबसे ज्यादा संपत्ति हिंदुओं के पास है। और इन लोगों की संपत्ति लेंगे तो सबसे पिछड़ा वर्ग जिसको आपने कहा मुसलमानों को, उसी को बांटेंगे। ये पूरे तथ्य को समझिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय सिर्फ बोला जा रहा है या पीएम मोदी ने सिर्फ चुनावी बात की है। ये कांग्रेस के इंटरनल ये जो फैसले होते हैं और कांग्रेस में जो साजिश चल रही है वो है कि ये पूरे के पूरे हिंदू समुदाय के पैसे को लेकर ये सबसे गरीब यानी मुस्लिमों के बीच बांटने की कोशिश थी, जिसको एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पर जजिया कर ही कहा जा सकता है। मुसलमानों को आगे बढ़ाओ, हिंदुओं को पीछे ले जाओ, यानी नीचे ले जाओ, दबा दो। लेकिन इसके बाद एक और बात आई और सैम पेत्रोदा ने जो स्टेट टैक्स की बात की, विरासत कर की बात की, ये कहां से आया है? ये अमेरिका का उदाहरण दिया गया। अब देखिए, पहले इस्लामिक कंट्री के, इस्लामिस्टों के, वामपंथियों के विचारधारा और मुसलमानों को देने की बात, दूसरी बात एक क्रिश्चियन कंट्री इसलिए कह रहे हैं कि कितनी भी बात की जाए यूरोप के देशों और अमेरिका के लिए कि ये पूरी तरीके से सेकुलर देश है, लेकिन ये सेकुलर कंट्री नहीं है, ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज है। ये सारे देश हैं वहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है और हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि सेकुलरिज्म के नाम पर यहां के पहले के कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यहां के बड़े बड़े नेता, अभी जो विपक्षी पार्टियों में बैठे हुए हैं, ये इस्लामिक प्रदर्शन में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन अपने धर्म के प्रदर्शन ही नहीं कर पाते हैं। होली नहीं मनाएंगे, दिवाली कोई प्रधानमंत्री नहीं मनाएगा, यहां तक कि किसी मंदिर में कोई प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, लेकिन मस्जिद में चला जाएगा, टोपी लगा लेगा, इफ्तार कर लेगा, अपने प्रधानमंत्री के आवास में भी इफ्तार करेगा, मुख्यमंत्री के आवास में भी इफ्तार करेगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट सब कर रहे हैं। मतलब
यहां का सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है। वहां पर सेकुलरिज्म अलग है। आप किसी भी यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को देखिए, वो सारे के सारे क्रिश्चियन पर्वों को ऐसे मनाते हैं जैसे कि उनका निजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पर्व है। तो ऐसे में उसको सेकुलर स्टेट क्यों कहा जाएगा? अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, वो देखिए कैसे हमेशा क्रिश्चियन का कोई भी पर्व होता है या फिर क्रिसमस जो मनाया जाता है, उसमें एक एक सप्ताह तक अपने घर की उन तस्वीरों को शेयर करते हैं कि कैसे उसने मनाया। पूरे जोश खरोश के साथ प्रेसिडेंट हाउस में, व्हाइट हाउस में पार्टियां दी जाती है। तो ऐसे में वो अपने धर्म के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहां की तरह नहीं। प्रधानमंत्री आज मंदिरों में जा रहे हैं। पहले के प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कभी वो मंदिर के पास भटकेंगे नहीं। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने तो राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया था। यह हमारा सेकुलरिज्म है। तो इसलिए ये यूरोप के देश सेकुलर देश नहीं है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड सेकुलरिटी है, वहां सेकुलरिज्म है। और इसलिए इसने सैम पेत्रोदा ने अमेरिका के क्रिश्चियनिटी का एक और नया तरीका अपना लिया कि हम विरासत कर लिया जाना चाहिए। अगर विरासत में आपकी संपत्ति मिली है, जैसे यहां हिंदुस्तान में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, तो हिंदुओं को विरासत में संपत्ति भी मिलती है। बड़े बिजनेस हाउसेस हिंदुओं के पास है, हिंदू है। और उसके बाद जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कई ऐसे तरीके हैं जो हिंदुओं को उसके विरासत में मिलती है। जो ज्वेलरी की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो भी तो विरासत में ही मिलती है। मां अगर ज्वेलरी रखे हुए है और उसकी मौत हो जाती है, तो वो या तो बहू को, बेटी को, बेटा को वो ज्वेलरी दे देती है, वो भी विरासत में आता है। तो विरासत की संपत्तियों पर टैक्स लगे 55% सरकार ले लेती है। अमेरिका का उदाहरण दे रहा है, यानी वो क्रिश्चियनिटी का बिहेवियर है, उसकी संस्कृति है। ये हिंदुओं की संस्कृति नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता था, या तो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, क्योंकि ये सारे धर्म जो हैं, जिसको धर्म कह भी नहीं सकते, ये रिलीजन कहने के लायक नहीं है, ये तो कल्ट है। लेकिन इसको सिमेट्रिक रिलीजन कहते हैं, यानी सामी धर्म, चाहे ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, ये तीनों एक ही परंपरा से आते हैं। इनके पैगंबर एक ही परंपरा से आते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये विरासत टैक्स मुगलों ने भी लगाया था, मुस्लिम शासकों ने भी लगाया था कि अगर कोई सूबेदार है और उसने प्रॉपर्टी अर्जित की है सूबेदार रहते हुए, उसकी मौत हो जाती है, तो सिर्फ सूबेदारी की बात नहीं है, उसने जो प्रॉपर्टी कलेक्ट किया है वो प्रॉपर्टी राजा अपने पास रख लेगा, हड़प लेगा। और उसके बाद उसके बेटे को अगर सूबा मिल गया या फिर वो सरकारी पद पर आ गया, तो कुछ उसको सुविधाएं दी जाएगी, वो पुरानी प्रॉपर्टी सब उसके पास ही रह जाएगा। इसलिए ये जो सूबेदार, राजा के सरदार, मुगलों के समय में जो सेनापति, जितने भी सूबे के सरदार थे, ये सारे अय्यास हो गए कि अगर हमारे मरने के बाद प्रॉपर्टी बादशाह को ही जानी है, तो उससे बढ़िया है ऐश मौज करो। अय्यासी में बर्बाद कर दिया, प्रॉपर्टी आगे बढ़ नहीं पाई और विरासत के अभाव में यहां पर कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाया। वही तरीका ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का तरीका यहां लाने की बात ये सैम पेत्रोदा कर रहा है। कांग्रेस कहती है वो उसकी निजी विचारधारा हो सकता है। निजी विचार, अगर वो निजी विचार है, तुम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो क्या तुमने सैम पेत्रोदा के खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या ये बोला कि वो कांग्रेस से उसको निष्कासित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, सो कॉज नोटिस जारी किया जाता है? जब तुम्हारी बातें हो तो तुम साफ तौर पर कहो वो हमारी विचारधारा नहीं है, वो व्यक्तिगत विचारधारा है। तो वो व्यक्तिगत तौर पर यह बयान देता है या फिर इस आधार पर बयान देता है कि वो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है और कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो कोई भी कानून बनाने के लिए अपना वो इनपुट दे सकता है, उसके आधार पर कानून बन सकता है। वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कांग्रेस के अंदर, इसलिए उसकी पूछ है। अगर वो कांग्रेस का नेता नहीं होता, अगर वो बिजनेस मैन होता, अगर वो बिजनेस पर्सनालिटी होता,
या फिर टेक्नोक्रेट होता तो पर उसकी बात को कोई तवज्जो देता, कोई पूछता कि कौन है सैम पित्रोदा। यानी कि कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है। अब एक के बाद एक पीएम मोदी, अमित शाह ने बताना शुरू किया कि ये देखो, मौलानाओं के साथ डील करके इन लोगों ने फिर से जजिया कर लगाना शुरू कर दिया है, विरासत कर लगाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं की संपत्ति हड़पेगा, मुसलमानों में बांटेगा, फिर मस्जिदें और चर्च बनवाएगा। इसकी यही तरीके हैं, यही इसका एजेंडा है। मतलब अगर यहां के हिंदुओं के अंदर थोड़ी सेंसिटिविटी इन मामलों में है तो अगले 50 सालों तक कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता के इर्द गिर्द भटकने नहीं देना चाहिए। इसको तो विपक्षी पार्टी की भूमिका से भी बेदखल करो, 10-20 सीटों पर सिमटाओ, ताकि ये पॉलिसी मेकिंग तो बात की बात है, पॉलिसी में हस्तक्षेप करने के लायक न रह पाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।